जय मसीह के दोस्तों। शैतान का काम है संदेह पैदा करना। अनेक परिस्थितियों में शक्तियों का पूर्णतः स्वागत किया जाता है। पाप और पाप की लात के बंधन तोड़ डाले जाते हैं और परमेश्वर की दी हुई ज्योति के अनुसार सुधार का कार्य आरंभ हो जाता है। अन्य दशाओं में पाप की लात का समर्थन होता है, शक्तियों का तिरस्कार किया जाता है और उनका अस्वीकार करने के हेतु बहुत से झूठे बहाने उपस्थित किए जाते हैं। यथार्थ कारण नहीं बतलाया जाता। नैतिक साहस के अभाव के कारण ऐसा होता है। नैतिक साहस वह इच्छा जो परमेश्वर की आत्मा द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके अभाव से हानिकारक आदतों का त्याग नहीं हो सकता है। परमेश्वर की दी हुई निर्दिष्ट शक्ति के प्रति शैतान को संदेह उत्पन्न करने और विरोध खड़ा करने की योग्यता है और कई एक तो उन पर शक करना और टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछना तथा हेर फेर चकी बातें करना अपनी चतुराई का एक शुभ लक्षण समझते हैं। संदेह करने की इच्छा रखने वालों को संदेह करने की काफी गुंजाइश होगी। परमेश्वर अविश्वास के सारे अवसरों को नहीं हटा देता है। वह प्रमाण देता है जिसे नम्र मन की नम्रता और सीखने की प्रवृत्ति से सावधानी के साथ परीक्षण करना चाहिए और प्रमाण के बल पर निर्णय देना चाहिए। निष्पक्ष मन वाले व्यक्ति को परमेश्वर पर्याप्त मात्रा में शक्ति की बातें देता है, परंतु कुछ ऐसी बातों को अपनी सीमित बुद्धि के कारण जो नहीं समझ सकता है और शक्तियों के दबाव से हट जाता है, वह अविश्वास और संदेहपूर्ण विधियों के ठंडे हतोत्साह वायुमंडल में पड़ जाता है, जहां उसके विश्वास का जहाज चकनाचूर हो जाता है। शैतान की योजना यह है कि शक्तियों की ओर परमेश्वर के लोगों का विश्वास कमजोर हो जाए। शैतान आक्रमण करना जानता है। वह लोगों के मन में कार्याध्यक्षों की ओर ईर्ष्या और असंतोष को उभरता है, फिर वरदानों पर संदेह प्रकट करवाता है और प्रभाव कम होने से दर्शन द्वारा दिए गए उपदेशों का अनादर किया जाता है। तत्पश्चात हमारी स्थिति के स्तंभ अर्थात हमारे विश्वास के प्रमुख तथ्यों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। फिर पवित्र शास्त्र की ओर संदेह होने लगता है और अंत में विनाश की ओर कदम बढ़ते हैं। शक्तियों पर संदेह और उनका तिरस्कार किया जाता है। शैतान यह जानता है कि धोखा खाए हुए लोग इतने ही को पर्याप्त न समझेंगे, फिर तो वह अपनी कोशिशों को दुगना कर देता है और लोगों में खुल्लम खुला उपद्रव मचवाता है। इस स्थिति असह्य होकर विनाश हो पहुंचाता है। विनाश को पहुंचाता है। परमेश्वर के कार्य के संबंध में शंका और अविश्वास को स्थान देने से और संदेह और कुटिल ईर्ष्या की भावनाओं को अपने मन में स्थान देकर अपने को पूर्ण धोखे के लिए तैयार कर रहे हैं। वे उनके विरुद्ध कुटिल भावनाओं को लेकर उठ खड़े होते हैं, जो उनकी गलतियों को उन पर प्रकट करने तथा अपराधों की ताड़ना करने का साहस करते हैं। केवल वे ही लोग भयंकर स्थिति में नहीं हैं जो प्रत्यक्ष में शक्तियों को रद्द करते अथवा उन्हें शंका की दृष्टि से देखते हैं। प्रकाश का अनादर करना उसको अस्वीकार करने के समान है। यदि शक्तियों पर आपका विश्वास न हो तो आप बाइबल के सत्य से भटक जाएंगे, बहुत शक्तियों पर संदेह करेंगे और उनका विश्वास हट जाएगा। अतः मुझे आपकी आत्माओं के लिए दुखी होकर चेतावनी देनी पड़ती है। कितने हैं जो इस चेतावनी पर ध्यान देंगे। शक्तियों से अनभिज्ञ रहना कोई बहाना नहीं। अनेक उस प्रकाश के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, क्योंकि वे उन पुस्तकों को नहीं पढ़ते जिनसे सावधानी, ताड़ना तथा चेतावनी का प्रकाश और ज्ञान प्राप्त होता है। संसार की चिंताओं, वेशभूषा के प्रति स्नेह और धर्म के अभाव ने ध्यान को उस प्रकाश से हटा दिया जिससे परमेश्वर ने अनुग्रह करके दिया है। जबकि पुस्तकें और पत्रिकाएं जिनमें गलतियां भरी पड़ी हैं सारे देश में फैल रही हैं। हर कहीं अविश्वास और नास्तिकता फैल रही है। बहुमूल्य प्रकाश जो परमेश्वर के सिंहासन से चमक रहा है दीवट के नीचे छिपाया जा रहा है। परमेश्वर इस उपेक्षा के लिए अपने लोगों को उत्तरदायी ठहराएगा। प्रकाश की प्रत्येक किरण के लिए जो उसने हमारे मार्ग पर चमकाई है हिसाब देना होगा, चाहे उसका हमने धार्मिक बातों की उन्नति के लिए सदुपयोग किया है अथवा उसका तिरस्कार किया क्योंकि प्रकृति का अनुकरण अधिक रुचिकर प्रतीत हुआ। शक्तियों का प्रत्येक शब्द बनने वाले परिवार में प्रयोग होना चाहिए और भाइयों को उनका मूल्य जानना और उन्हें पढ़ने का अनुरोध करना चाहिए। इन पुस्तकों को कम तादाद में रखने का प्रबंध अच्छा न था कि प्रत्येक मंडली में केवल एक ही सेट रखा जाए। उनको प्रत्येक परिवार के वचनालय लाइब्रेरी में रखना चाहिए
और उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए। उनको ऐसी जगह में रखना चाहिए जहां उन्हें बहुत से लोग पढ़ सकें। मुझे बतलाया गया चेतावनी, प्रोत्साहन और ताड़ना की शक्तियों में अविश्वास ने उनकी आंखों को ऐसा बंद कर दिया है कि वे अपनी असली हालात से अनभिज्ञ हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की ताड़ना संबंधी शक्ति आवश्यक है, अथवा यह ऐसे लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह और आत्मिक विवेक की अत्यंत आवश्यकता है ताकि वे अपने आत्मिक ज्ञान की कमी को मालूम कर सकें। बहुत से लोग जो सत्य से गिर गए हैं, अपने ऐसे रवैये के लिए वे यह कारण बतलाते हैं कि शक्तियों में कोई विश्वास नहीं है। अब प्रश्न यह है, क्या वे अपनी प्रतिमा को, जिससे परमेश्वर दोषी ठहराता है, त्याग देंगे, अथवा वे अपनी कुटिल क्रिया विधि के पोषण में लगे रहेंगे और उस प्रकाश का तिरस्कार करेंगे जिसे परमेश्वर ने उन बातों की निंदा करते हुए दिया है जो उन्हें अति प्रिय है। अब जो उनको प्रश्न तय कर लेना चाहिए सो यह है, क्या मैं अपने स्वयं का इनकार करके शक्तियों को जो मेरे पापों को दर्शाते हैं परमेश्वर दत्त जिसे स्वीकार करूं, या शक्तियों को अस्वीकार करूं क्योंकि वे मेरे पापों की निंदा करती है। परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।